हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फैन फिक्शन माफिया एडिक्शन की पार्ट 13 स्टडी करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। तो जब अपनी केबिन से निकल रहा था तब वो डायरेक्ट जंगकुक की केबिन की तरफ चला जाता है, जहाँ पर जाकर देखता है कि जंगकुक अभी भी वर्क कर रहा था। तब तक जंगकुक को पूछता है, तुम्हारी वर्क करना ख़त्म नहीं हुआ है? जंगकुक तुरंत ही आंसर करता है, अभी तक नहीं, थोड़ा सा और टाइम लगेगा। तांग को कह देता है और वो चुपचाप वहाँ पर जंगकुक की वर्क देखने लगता है। जंगकुक जल्दी से अपनी वर्क को फिनिश करता है। उसे लगा था कि तांग शायद चला गया है, पर वो जब पीछे की तरफ टर्न होता है देखता है कि तांग वहाँ पर ही था। इसे देखकर जंगकुक तुरंत ही पूछता है, यहाँ पर अभी भी क्या कर रहे हो? तब तांग जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, अब चलो चलते हैं। जंगकुक और कुछ नहीं कहता है, वो तांग को चुपचाप फॉलो करते हुए नीचे आ जाता है। उसके बाद तांग के साथ जंगकुक जो डायरेक्ट घर में आ जाता है। घर में आने के बाद जंगकुक जाकर फ्रेश हो जाता है और तांग भी जो जंगकुक के बाहर आने के बाद खुद भी जाकर फ्रेश हो जाता है। पर वो जब जंगकुक के पास से गुजरता है तब जंगकुक को स्ट्रॉन्ग सिगरेट की स्मेल आने लगता है, जो जंगकुक को पसंद नहीं था, पर वो कुछ नहीं कहता है। तांग उसके बाद फ्रेश होने के बाद जंगकुक के साथ जाकर डिनर कर लेता है। डिनर के बाद वो दोनों जब रूम में था तब जंगकुक जो तांग को कहता है, क्या मैं आज सो सकता हूँ या तो तुम्हें कुछ करना है? अगर करना है तो फिर मैं मेरी क्लोथ को हटा रहा हूँ। तब तांग जंगकुक को कहता है, मेरी वर्क है, मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ। तब इससे जंगकुक जो कुछ नहीं कहता है और तांग जो रूम से बाहर चला जाता है। जंगकुक उसके बाद पीसफुली सो जाता है। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग ही जंगकुक उठ जाता है और वो जल्दी से रेडी हो जाता है। तांग भी कुछ देर के बाद आता है जब नीचे, तब देखते कि जंगकुक जो ब्रेकफास्ट लगा रहा था। इसे देखकर तांग जंगकुक के साथ जब ब्रेकफास्ट के लिए बैठता है तब तांग जंगकुक को मना करते हुए कहता है कि ऑफिस में किसी की ज़्यादा करीब मत जाया करो। इससे जंगकुक तांग को सिर्फ मुँह कह देता है। तांग जंगकुक की बातों से सेटिस्फाइड था कि जंगकुक अब किसी के साथ ऑफिस में बातें नहीं करेगा। तांग उसके बाद जंगकुक को लेकर जब ऑफिस में जाता है तब वो जाने के बाद तांग तो अपने वर्क में बिजी हो गया था और जंगकुक भी जो अपने वर्क में बिजी था। तांग आज भी जब लंच के टाइम पर जंगकुक को बुलाता है तब जंगकुक जो आज भी नहीं आता है। इससे तांग जो जंगकुक को चेक करने के लिए जाता है वो तब जाकर देखता है कि जंगकुक जो आज वर्क में बिजी था और उसके साथ उसके कॉलीग भी उस केबिन में था। इसे देखकर तांग कॉन्फ्यूज हो जाता है कि जंगकुक के साथ अब जंगकुक की कॉलीग क्या बातें कर रहा है। तब वो जब वहाँ पर जाता है तब तुरंत ही वो कॉलीग तांग को देखकर तुरंत ही तांग को कहता है, बॉस आप यहाँ पर? तब तांग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मुझे मेरे असिस्टेंट के साथ बातें करना था। तब कॉलीग तुरंत ही हाँ कह देता है और जल्दी से वहाँ से चला जाता है। तब तांग जंगकुक की तरफ देखता है। जंगकुक तांग को देखकर कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, क्या बातें करना था सर? तब तांग जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, किम जंगकुक तुम कुछ भूल नहीं जा रहे हो? मैंने क्या तुम्हें मना नहीं कहा था कि तुम यहाँ पर किसी के साथ बातें नहीं करोगे? इससे जंगकुक तुरंत ही कहता है, वो सिर्फ मुझे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में हेल्प कर रहा था और कुछ नहीं, मैं यहाँ पर न्यू हूँ इसी वजह से। तब तांग जंगकुक की तरफ झुक जाता है और जंगकुक को अपनी डीप वॉइस में कहता है, तुम मेरे पास पूछ सकते थे, मैं बॉस हूँ। तुम्हें अगर कोई हेल्प की ज़रूरत है तो फिर तुम मुझसे पूछोगे, ना कि यहाँ पर किसी और से। अगर दोबारा से स्लैप खाना नहीं चाहते हो तो फिर तुम्हें ये याद रखना होगा। इससे जंगकुक तांग को तुरंत ही पूछता है, तुम अगर इस तरह से मेरे ऊपर हाथ उठाओगे तो फिर ऐसा तो नहीं है कि मैं तुमसे डरने लगूंगा? तब तांग जंगकुक को कहता है, अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया ना तो फिर तुम्हारी ज़िंदगी ऐसे ही ख़राब हो जाएगा और उसके साथ तुम जानते भी नहीं हो कि तुम कितना बड़ा मैस में ऐसे भी फंस गए हो। तो फिर तुम्हें मेरी ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा है और तुम्हें जब मेरी ज़रूरत है तुम्हें मेरी बातों को सुनकर चलना पड़ेगा। इससे जंगकुक भी तांग को उल्टा जवाब देता है और कहता है, मुझे कभी भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं था,
तुमने मुझे ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी में लेकर आए हैं, तो फिर मुझे तुम्हारी जितना ज़्यादा ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा 1000 गुना तुम्हें मेरी ज़रूरत है। तब तक इस बात को सुनकर जंगकुक को गुस्से से कहता है, ज़्यादा घमंड मत करो, तुम यहाँ पर हो सिर्फ मेरी वजह से। तब तोंग को जंगकुक कहता है, मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सच बता रहा हूँ। तोंग हूँ कह देता है और जंगकुक को कहता है, अगर तुम्हें नेक्स्ट टाइम से कोई हेल्प की ज़रूरत है तो फिर डायरेक्ट मेरे पास आओगे, मैं तुम्हारे आसपास किसी को देखना नहीं चाहता हूँ। और चुपचाप मेरे केबिन में आओ, हम दोनों को एक साथ लंच करना है, क्या तुम भूल गए हो? तब जंगकुक सलिहा में अपने सिर हिलाता है और फिर वो तोंग के साथ लंच के लिए चला जाता है। जंगकुक तोंग को सर्व करता है उसके लंच और उसके बाद तोंग को अपने हाथों से खाना खिलाता है। इससे जंगकुक जो कोई रिएक्ट नहीं करता है। तोंग अभी जस्ट ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कुछ देर पहले वो जंगकुक को थ्रेट नहीं दे रहा था। देन जंगकुक आज भी अपनी वर्क रेगुलर की तरह ही करता है और फिर तोंग के साथ घर में चला जाता है। और घर में जाने के बाद जंगकुक डायरेक्ट फ्रेश होने के लिए चला गया था और तोंग जो एक कॉल पर बातें कर रहा था, जिस वजह से रूम के बाहर ही रुक गया था। फिर तोंग कॉल को एंड करके जब रूम के अंदर आता है देखता है कि जंगकुक नहीं था। तब तोंग जो चुपचाप बाथरूम के डोर के पास जाता है और उसे जब ओपन करने की ट्राई करता है तब वो ओपन हो जाता है। इससे तोंग के फेस पर एक स्माइल आ जाता है और वो फिर कुछ देर के बाद ही जंगकुक और तोंग की मॉन और ग्राउंड की साउंड आने लगता है बाथरूम से। तोंग जंगकुक को लेकर जब बाथरूम से बाहर आता है तब जंगकुक बेचारा बहुत ही ज़्यादा टायर्ड था। तोंग जंगकुक को सॉफ्टली बेड पर लेटा देता है। वो सिर्फ तोंग की एक लॉन्ग शर्ट को पहन कर रखा था। फिर तोंग जो जंगकुक के साथ खुद भी लेट जाता है और उसे पीछे से हक करते हुए उसकी वेस्टर्न अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है और सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जंगकुक उठने के बाद उसे हंग्री फील होने लगता है। वो तोंग की हैंड को हटाता है और तभी वो नोटिस करता है कि वो सिर्फ शर्ट में था। इसे देखकर तोंग की तरफ जंगकुक गुस्से से देखता है और कहता है, परवर इंसान कभी भी सुधर नहीं सकता है। फिर जंगकुक गुस्से में फ्रेश होकर जब रूम के बाहर आता है देखता है कि तोंग नहीं था। फिर जंगकुक नीचे चला जाता है और देखता है कि तोंग खुद ब्रेकफास्ट बना रहा था। इसे देखकर तो जंगकुक एकदम से शॉक हो जाता है कि ये इंसान ब्रेकफास्ट बना रहा है, पर क्यों? इस क्रूर इंसान को खाना बनाना भी आता है। तब तोंग जंगकुक की तरफ बिना देखे ही जंगकुक से बोलता है, तुम यहाँ पर आ गए हो, आओ और आकर मुझे थोड़ा सा हेल्प करो। तब जंगकुक और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है कि तोंग को कैसे पता कि वो यहाँ पर है, जबकि उसने ना तो कोई साउंड किया है, ना तो एक शब्द भी बोला है, ना तो तोंग उसकी तरफ देखा भी है। तब तोंग जंगकुक को फिर से कहता है, यहाँ पर आओ। तब जंगकुक चुपचाप तोंग के पास चला जाता है और वो चुपचाप तोंग के पास खड़ा हुआ था। तब तोंग अचानक से ही तभी तोंग जंगकुक की वेस्टर्न अपनी हैंड को ग्रैब कर लेता है और उसे अपने पास खींचते हुए उसके पीछे खड़ा हो जाता है और पीछे से वो जंगकुक को हग कर लेता है। इससे जंगकुक शॉक होकर पूछते, क्या कर रहे हो? तब तोंग जंगकुक को कहते, ऐसे ही रहो, तुम देख नहीं रहे हो कि मैं कुकिंग कर रहा हूँ। इससे तोंग को जंगकुक तुरंत ही कहते, पर मेरा यहाँ पर काम क्या है? तोंग जंगकुक को कहते, ऐसे ही खड़े रहना। और इसके साथ तोंग जंगकुक की शोल्डर पर अपनी चिन रख देता है और फिर से कुकिंग पर ध्यान देता है। जंगकुक जो समझ भी नहीं पा रहा था कि वो क्या करेगा, वो चुपचाप वहाँ पर खड़ा रहता है। उसकी हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्टली बीट कर रहा था, पर उसे डर भी लग रहा था कि पता नहीं अब क्या आने वाला है, क्योंकि तोंग जब स्वीट बिहेव करता है उसके अगले सेकेंड ही वो फिर से बहुत ही ज़्यादा हार्टलेस बिहेव करता है, जिस वजह से जंगकुक जो अभी से घबरा रहा था। दिन तोंग जब ब्रेकफास्ट रेडी कर लेता है वो जंगकुक को खुद ब्रेकफास्ट को सर्व करता है। जंगकुक तब चुपचाप अपने ब्रेकफास्ट को जब हाथ में लेता है खाने के लिए, तब तोंग जंगकुक की तरफ एक सारी ढोकर देख रहा था। इसे देखकर जंगकुक को एक सेकंड के लिए लगने लगता है कि शायद तोंग आज उसके ऊपर नाराज़ नहीं होगा। फिर जंगकुक जो ब्रेकफास्ट को टेस्ट करता है तब वो तोंग को कुछ नहीं कहता है। इसलिए तोंग जंगकुक से पूछता है, खाना कैसे बनाया है?
तुम क्या मुझे बताने नहीं वाले हो? तुम मुझे रिव्यू दे सकते हो ताकि मैं और ज़्यादा बेटर करूँ। तब जंगकुक त्योंग को अपने काम वॉइस में कहते अच्छा है, जैसे सर्वेंट बनाता है उससे थोड़ा सा अच्छा है। ये सुनकर त्योंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। एक बॉक्स स्माइल के साथ कहता है मैं खुश हूँ कि तुम्हें ये पसंद आया है। तब जंगकुक सोलिहा में अपने सिर हिला देता है। वो अभी भी केयरफुल था। एक गलती और उसके बाद त्योंग उसके पर हाथ उठाने के लिए भी थोड़ा सा भी हेजिटेट नहीं करेगा। त्योंग और जंगकुक उसके बाद जब ब्रेकफास्ट कर रहा था, अचानक से ही जंगकुक को वर्ड फील होने लगता है। उसे कुछ अच्छा नहीं लगने लगता है और वो जल्दी से ब्रेकफास्ट की टेबल से उठते हुए जल्दी से बाथरूम की तरफ चला जाता है। इससे त्योंग जो कॉन्फ्यूज हो जाता है कि क्या हो गया है, वो भी जंगकुक को फॉलो करता है और फॉलो करते हुए जब बाथरूम में पहुंचता है देखता है कि जंगकुक वॉमिट कर रहा था। इसे देखकर त्योंग जंगकुक की बैग को रब करने लगता है और उसे सॉफ्टली पूछता है क्या हुआ है, क्या यह सब कुछ खाने की वजह से हो रहा है? मुझे सच में केयरफुल रहना चाहिए था। तब त्योंग को जंगकुक कुछ नहीं आंसर कर पाता है। कुछ देर के बाद उसकी वॉमिटिंग करना जब हो जाता है तब वो चुपचाप बाथरूम की फ्लोर पर बैठा हुआ था। तब त्योंग जंगकुक से पूछता है सच सच बताओ क्या हुआ है, क्या खाने में कोई प्रॉब्लम था? अगर खाने में होता तो फिर तो मुझे भी होना चाहिए था वॉमिटिंग। तब जंगकुक त्योंग को अपनी काम वॉइस में कहता है ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसे ही आई थिंक कल रात मैंने डिनर नहीं किया था, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। तब त्योंग जो बातों को समझ पाता है और कहता है ठीक है, आगे से मैं इस पर भी ध्यान रखूँगा ताकि तुम अपनी और कोई भी फूड को स्किप ना करो और तुम्हें ऑफिस में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम इस घर में ही रुक जाओ। ये सुनकर जंगकुक तुरंत ही कहते नहीं मुझे ऑफिस में जाना पड़ेगा, वहाँ पर वर्क है। तब त्योंग कहते कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर ही रहो, तुम ठीक नहीं हो। और इसके साथ त्योंग जंगकुक को बाथरूम में से उठाकर उसे लेकर बेडरूम की तरफ जाने लगता है। तब जंगकुक कहते नहीं मुझे नमा दो, पर त्योंग जंगकुक की बातों को नहीं सुनता है और जंगकुक को लेकर बेडरूम में जाते हुए उसे बेड पर लेटा देता है और कहता है जो भी कुछ चाहिए तुम उस सर्वेंट से मांग सकते हो, आज तुम्हें ऑफिस में जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, चुपचाप यहाँ पर रहोगे। और इसके साथ त्योंग जो जल्दी से जंगकुक के सामने ही चेंज करके ऑफिस में जाने के लिए रेडी होता है। और फिर त्योंग जो जाने के पहले सर्वेंट को बोलकर जाता है कि जंगकुक का कोई भी बाहर नहीं जाएगा और उससे अगर कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो फिर उस सर्वेंट से पूछ सकता है। और फिर त्योंग चला जाता है। त्योंग जाने के बाद जंगकुक थोड़ा सा सैड हो जाता है क्योंकि आज फिर से उसे बोर्डिंग डे बिताना पड़ेगा। अगर वो कल डिनर करता तो फिर कुछ नहीं होता, पर वो डिनर करता कैसे, ये इंसान उसे करने देता तब ना। इसे तो अपनी सिर्फ लास्ट की पड़ी हुई है, पता नहीं इसके पास और कोई पर्सन होगा या फिर नहीं। जंगकुक अब सच में चाहता है कि त्योंग के पास और भी मिस्टरीज हो ताकि और भी ज़्यादा सब कुछ जंगकुक के लिए ईजी हो जाए। त्योंग तब उन लोगों की तरफ ध्यान देगा, जंगकुक की तरफ और ध्यान नहीं देगा और जंगकुक जैसा चाहता है अपनी ज़िंदगी को बिता पाएगा। और जबकि वो त्योंग के साथ मैरिड है तो फिर उसके लिए तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। उसे अब कोई चीज़ के लिए त्योंग के पास से तब परमिशन भी लेने की ज़रूरत नहीं होगा। पर ये इंसान तो अभी भी जंगकुक के ही पीछे पड़ा हुआ है। इस बात से जंगकुक कहीं ना कहीं खुश भी है कि त्योंग उसे चीट नहीं कर रहा है और अपसेट भी है कि क्यों नहीं कर रहा है। त्योंग बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक मैन है, उसे कैसे स्लैप मार सकता है, उसके साथ कितना ज़्यादा बुरा बिहेव करता है। जंगकुक ना तो किसी को इस बारे में बता सकता है ना तो रो भी सकता है। उसे कभी कभार बहुत ही ज़्यादा घुटन फील होता है, स्पेशली इस जगह पर। यहाँ पर तो सर्वेंट भी उसके साथ बातें नहीं करता है, कम से कम ऑफिस में उसके साथ लोग बातें तो करता है। कुछ देर के बाद जंगकुक जो उसके बाद रूम से बाहर चला जाता है, वो बाहर जाने के बाद देखता है कि सारे सर्वेंट अपनी वर्क में बिजी था। तब जंगकुक जो एक सर्वेंट के साथ बातें करने की ट्राई करता है और उससे पूछता है क्या वो जंगकुक के साथ थोड़ा सा मार्केट में जा सकता है। इससे वो सर्वेंट कॉन्फ्यूज हो जाता है और जंगकुक से पूछता है पर आपको मार्केट में क्यों जाना है। तब जंगकुक कहते हैं मुझे मिल्क शेक खरीदना है, इसी वजह से। तब
तुरंत ही सर्वेंट कहता है, आप बता दीजिए कि आपको कौन से फ्लेवर चाहिए, मैं जाकर लेकर आता हूँ। सर ने मना किया है आपको बाहर जाने से, तो फिर आप बाहर नहीं जा सकते हैं। ये सुनकर जंगकुक जो हूँ कह देता है। फिर जंगकुक जो सर्वेंट को कहता है, मुझे सारे फ्लेवर की ही लेकर आ कर देना, मुझे आज सभी चाहिए। ये सुनकर सर्वेंट जो हाँ कह देता है और पूछता है कि यंग मास्टर और कुछ आपको चाहिए। तब जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, नहीं और कुछ नहीं चाहिए। और इसके साथ जंगकुक जो फिर लिविंग रूम में जाकर चुपचाप बैठा रहता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करेगा। फिर वो सोचता है कि वो ताओंग को ही आज नहीं छोड़ेगा। तो ताओंग को तब कॉल करता है। तब ताओंग जो जंगकुक की कॉल को उठा लेता है और पूछता है, क्या हुआ है, मुझे कॉल क्यों किया हो? मैं बिजी हूँ, मेरी कुछ देर के बाद एक मीटिंग है। तब तुरंत ही जंगकुक ताओंग को कहता है, तुम्हारी मीटिंग है तो फिर मैं क्या करूं? तुमने तो मुझे लेकर नहीं गए हो। अब मैं घर में बोर हो रहा हूँ, तो फिर अब तुम्हें मेरे साथ बातें करना पड़ेगा। ये सुनकर ताओंग जंगकुक को अपनी कॉल वॉइस में कहता है, एक क्या फालतू की तुम बकवास कर रहे हो, लाइक सीरियसली मेरी मीटिंग तुमसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तब जंगकुक कहता है, ठीक है तो फिर मुझे बाहर जाने के लिए सर्वेंट को बोल दो, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, और अगर तुम नहीं दे सकते हो तो फिर तुम भी मीटिंग ज्वाइन नहीं कर सकते हो, और अगर तुमने किया यदि तुमने मेरी कॉल को काटा तो फिर तभी तो कॉल को कट कर देता है। इससे जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि इतना ज़्यादा हिम्मत, उसके मुंह के सामने कॉल को कट किया है। फिर जंगकुक ताओंग को फिर से कॉल करता है। तब ताओंग जो जंगकुक की कॉल फिर से उठा लेता है और पूछता है, अब क्या हुआ है? तब जंगकुक पूछता है, तुमने मेरी पूरी बातों को क्यों नहीं सुना? ताओंग जंगकुक को कहता है, तुम्हारी हिम्मत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, कल की स्लैप क्या भूल गए हो? तब जंगकुक कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं जानता हूँ कि तुम कुछ भी कर लो पर तुम मुझे मार नहीं पाओगे। तब ताओंग जंगकुक को इसका कोई आंसर नहीं करता है। तब जंगकुक कहता है, तो फिर तुम बोलो कि तुमने मेरी कॉल को क्यों काटा? ताओंग कहता है, मुझे अच्छा लगा इसी वजह से। तब जंगकुक कहता है, ओ अब तुम्हें अच्छा लग गया है, ज़रूर तुम वहाँ पर कुछ इनलीगल चीज़ करने वाले हो ना, इसकी वजह से अब मैं तुम्हारे पास इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। तब ताओंग जंगकुक को कहता है, तुम कभी इम्पोर्टेंट थे ही नहीं। ये सुनकर जंगकुक को थोड़ा सा बुरा लगता है। फिर जंगकुक कहता है, ठीक है जैसा तुम्हारी मर्जी। तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि मैं मेरी कॉलिग्स के साथ बातें कर लूँ, वो लोग तुमसे तो अच्छा है। और इसके साथ जंगकुक ताओंग की मुंह पर इस पर कॉल को कट कर देता है। इससे ताओंग तो गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि जंगकुक किसी और के साथ बातें करे, और स्पेशली उसकी कॉलिग्स तो और भी ज़्यादा नहीं है। और ताओंग जो जंगकुक को तुरंत ही कॉल बैक करता है। तब जंगकुक जो कॉल को नहीं उठाता है, ताओंग जंगकुक को फिर से कॉल करता है पर फिर से नहीं उठाता है। ताओंग जो 10 मिनट तक उसे कॉल करने की ट्राई करता है, उसके बाद जाकर जंगकुक कॉल को उठा लेता है और पूछता है, क्या प्रॉब्लम है, इतना ज़्यादा कॉल क्यों कर रहे थे, तुम्हें क्या सुनाई नहीं देता है मैंने तुम्हें क्या बोला था? ताओंग गुस्से से कहता है, मेरे साथ बातें करो, तुम्हें किसी और के साथ बातें करने की कोई परमिशन नहीं है। तब ताओंग को जंगकुक कहता है, क्यों तुम्हारा तो मीटिंग है ना, जाओ और जाकर मीटिंग को अटेंड करो। ताओंग कहता है, मीटिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, चुपचाप तुम मेरे साथ बातें करोगे। इससे जंगकुक कहता है, क्यों तुम मीटिंग को क्यों अटेंड नहीं किया हो, ज़रूर तुम्हारी लॉस हो जाएगा, जाओ और जाकर मीटिंग को अटेंड करो। ताओंग गुस्से से कहता है, अगर तुमने और एक बातें किया ना तो फिर देख लेना तुम्हारी हालत को मैं क्या करूँगा, घर में आकर तुम्हारी हालत में अगर बुरा नहीं किया ना तो फिर किम जंगकुक तुम मेरी नाम को बदल कर रख देना, चुपचाप सिर्फ मेरे साथ बातें करोगे, मीटिंग के बारे में तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। ये सुनकर ताओंग को जंगकुक गुस्से से कहता है, तुम इस तरह से मेरे साथ बातें नहीं कर सकते हो। तब ताओंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहते हैं, देखो मैं किसी के लिए मेरी एंकर को कंट्रोल नहीं करता हूँ, तुम्हारे लिए अब मुझे ये भी करना पड़ रहा है, मेरे दिमाग को और मत खाओ, चुपचाप बोलो कि क्या हुआ है, आराम से बातें करो, झगड़ा मत करो मेरे साथ। तब ताओंग को जंगकुक कहता है, मैं यहाँ पर अकेला फील कर रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है,
मुझे बाहर जाने की परमिशन दो, मुझे बाहर घूमना है। ये सुनकर तोंग जंगकुक को कहता है ये नहीं हो सकता है, दूसरे अगर कोई चीज़ बोलना है तो फिर वो बोल सकते हो। तब तोंग को जंगकुक कहता है ठीक है, तुम्हें अगर ये पसंद नहीं आया है तो फिर तुम्हें ही अब मेरे साथ पूरा दिन बातें करना पड़ेगा, मेरी नॉनसेंस बातों को सुनना पड़ेगा। तब तोंग कहता है ठीक है बोलो, मैं सुन रहा हूँ। तब जंगकुक तोंग को कहता है तुम सच में बहुत ही ज़्यादा गंदे इंसान हो। इससे तोंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है मैंने अब क्या किया है, मैं तो तुम्हारी बातों को सुन रहा हूँ ना। इससे जंगकुक तोंग को कहता है नहीं, तुम बहुत ही ज़्यादा गंदे इंसान हो। मैं श्योर हूँ कि तुम अपनी फ़ोन को अपने डेस्क पर रख दी हो और स्पीकर पर रखे हो और अपने वर्क को कर रहे हो, तुम मेरी बातों पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे रहे हो। तब तोंग मुझे अपनी केबिन के आसपास देखने लगता है और पूछता है तुम क्या मेरी केबिन में सीक्रेट में CCTV लगा कर गए हो। तब इससे जंगकुक जो गुस्से से कहते हैं मुझे पता ही था कि तुमने ऐसा किया हो। जंगकुक गुस्से से जो सोफा पर से उठते हुए जंप करने लगता है, वो गुस्से में था, फ्रस्ट्रेटेड था। तब तोंग जंगकुक को कहता है तुम क्या कर रहे हो। तब जंगकुक कहता है कुछ नहीं, और जंगकुक जो गुस्से से फ्लोर पर किक मारते हुए फिर वो फिर से सोफे पर बैठ जाता है और गुस्से से कहता है तुम्हारे जैसे इंसान के साथ बातें करना बकवास ही है, मैं मेरी कॉलिग्स के साथ ही बातें करूँगा। और इसके साथ जंगकुक जो कॉल को कट करता है उसके पहले तोंग कहते हैं कॉल को मत कट करना, अगर कट किए ना तो फिर घर में आ जाऊँगा मैं, उसके बाद तुम्हें पता ही है कि मैं क्या करूँगा। इस सुनकर जंगकुक रुक जाता है। फिर तोंग जंगकुक को अपने कोल्ड वॉइस में कहता है ठीक है बोलो, मैं अब सुन रहा हूँ, मैं वर्क नहीं कर रहा हूँ। इससे जंगकुक कहता है ठीक है, मान रहा हूँ कि तुम मेरी तरफ ध्यान दे रहे हो और तुम जब ऑफिस से आओगे उस टाइम पर मेरे लिए तुम आइसक्रीम लेकर आओगे, ब्लूबेरी फ्लेवर। ये सुनकर तोंग तुरंत ही जंगकुक को कहता है ठीक है और कुछ। तब जंगकुक तोंग को कहता है हाँ, और आने के टाइम पर तुम मेरे लिए फ्लावर भी लेकर आओगे। इससे तोंग जंगकुक से पूछता है तुम्हारी क्या कोई रोमांटिक मूड है। जंगकुक कहता है नहीं तो, मैं सिर्फ ऐसे ही कह रहा हूँ कि तुम्हें ये करना है और तुम करोगे, तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, अगर तुमने नहीं किया तो फिर मैं घर से भागने की ट्राई करूँगा। तोंग कहता है ट्राई करते रहो, मैं गार्ड्स को और भी ज़्यादा टाइट कर दूँगा। ये सुनकर तुरंत ही तोंग को जंगकुक कहता है कर लो, मुझे क्या, मैं तो कहीं से भी भाग सकता हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे लिए भागना इतना ज़्यादा हार्ड होगा। तब तोंग जंगकुक को कहता है जिस तरह से तुम अपनी छोटी छोटी पैर से भागोगे उसी तरह से ही मैं तुम्हें पकड़ लूँगा और फिर तुम्हें वापस लेकर आकर उससे भी ज़्यादा हार्डली तुम्हें बेड पर डिस्ट्रॉय करूँगा। देन तुम्हारे जो छोटी छोटी पैर हैं वो और चलने की हालत पर नहीं रहेगा। इससे जंगकुक कहता है चुप रहो, तुम बहुत ज़्यादा परवट हो। तोंग कहता है मैं परवट नहीं हूँ, मैं सच बता रहा हूँ तुम्हें सिर्फ। तब जंगकुक तोंग को कहता है तुम सच में पागल हो और क्रूल भी हो और मॉन्स्टर भी हो। तब तोंग जंगकुक को कहता है मुझे पता है और कुछ। तब तोंग को जंगकुक कहता है और कभी कभार अच्छा भी हो, पर तुम एट द एंड बुरा ही हो, तुम फिर भी बुरा ही रहोगे। तब तोंग जंगकुक को कहता है और कुछ। तब जंगकुक तोंग को फिर से कॉम्प्लेन करते हुए कहता है और उसके साथ तुम बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक भी हो, पर कभी कभार तुम बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक और क्यूट भी हो, पर फिर भी तुम टॉक्सिक ही हो और एब्यूसिव हो। तब तोंग इस सुनकर जंगकुक को कहता है मैं और क्यूट, तुम क्या पागल हो, क्या तुम मेरी पीठ पीछे छुप छुप कर इमेजिनेशन की ड्रग्स लेने लगे हो। ये सुनकर तोंग को जंगकुक तुरंत ही पूछता है ये क्या होता है। तब जंगकुक को तोंग कहता है कुछ नहीं, अगर तुम्हारी बातें अब ख़त्म हो गया है मैं क्या कॉल को रखूँ। तब जंगकुक कहता है बिल्कुल भी नहीं, अगर तुम कॉल को रखोगे तो फिर मैं मेरी कॉलिग्स को कॉल करूँगा,
तुम जब तक मेरे साथ बातें करोगे तब मैं किसी को कॉल नहीं करूँगा। यह सुनकर तंग लंबा सांस छोड़ता है और वो समझ जाता है कि आज उसे जंकुक के साथ पूरा दिन ही बातें करना पड़ेगा। फिर तंग जो जंकुक की सारी बातें सुनने लगता है और उसकी तरफ ध्यान भी दे रहा था। तब जंकुक जो इस बात से खुश था कि तंग उसकी बातों को सुन रहा है। जंकुक को लगने लगता है कि वो अगर इसी तरह से ब्रेव बनता रहा तो फिर वो तंग को कंट्रोल कर सकता है और उसे क्या ही चाहिए। पर तभी अचानक से ही तंग की केबिन की डोर ओपन होता है और वहाँ पर एक फीमेल आता है, जो आने के बाद ही तंग को कहता है, तंग डैडी तुम क्या मुझे मिस नहीं किया हो। ये सुनकर जंकुक तुरंत ही तंग से पूछता ही कौन था। तब तंग जो अपनी फ़ोन को तुरंत ही स्पीकर से ले लेता है और वो जंकुक को कुछ ना कहते हुए तुरंत ही कॉल को कट कर देता है। इससे जंकुक गुस्से में आ जाता है कि तंग ने कॉल क्यों काटा है और वो तुरंत ही फिर से कॉल को करता है। तब जंकुक की कॉल को तंग नहीं उठाता है। तब जंकुक जो और भी ज़्यादा गुस्से में आने लगता है और वो बार बार तंग को कॉल करने लगता है, पर तंग कॉल नहीं उठाता है। इससे जंकुक फ्रस्ट्रेटेड होकर कहते हैं, मुझे पता ही था इंसान ऐसा ही कुछ कर सकता है वरना और कुछ नहीं। दूसरी तरफ तंग जो कुछ देर के बाद अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और उसे कहता है कि मेरे केबिन में आ जाओ, यहाँ पर कुछ ट्रश पड़ा हुआ है, उसे क्लीन करके लेकर जाओ। इससे उसकी असिस्टेंट पूछता है, सर आपने क्या फिर से किसी को मार दिया है। इससे तंग कहता है, नहीं मैंने नहीं मारा है, सिर्फ थोड़ा सा हालत खराब है, बच जाएगा। ये सुनकर तंग के असिस्टेंट और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहते हैं, सर आप सच में कुछ है, मैं आ रहा हूँ। तब तंग कॉल को कट कर देता है, पर तंग जब उसके बाद जंकुक को कॉल करने की ट्राई करता है तब जंकुक और कॉल को नहीं उठाता है। इससे तंग जो समझ जाता है कि जंकुक नाराज़ है। तंग जो कुछ नहीं कहता है, वो अपनी वॉच की तरफ देखता है और देखता है कि लंच के टाइम था। इस वजह से तंग तुरंत ही अपनी केबिन से निकल जाता है, उस कॉल को इग्नोर करते हुए जो फ्लोर पर पड़ा हुआ था। फिर तंग जो डायरेक्ट अपनी कार लेकर अपने घर की तरफ निकलने लगता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। एंड गाइस आई नो कि मैं तुम सब लोगों को डिसअपॉइंट किया है शादी के बारे में ना बताकर, बट मेरे हिसाब से कुछ चीज़ें प्राइवेट ही रखना अच्छा होता है, क्योंकि पीस लाइफ के लिए प्राइवेट रखना इम्पॉर्टेंट है। एंड यही एक रीज़न है जिस वजह से मैं इस बारे में किसी को भी नहीं बताया हो, पर मैंने बहुत बार हिंट दिया था इंस्टा पर, जैसे कि बेबी के बारे में। एंड देन मैंने रिसेंटली आई थिंक 1 और 2 वीक अगो मैंने शादी के पिक के बारे में भी बताया था कि क्या मुझे मेरी भी ड्रॉप करना चाहिए, पर किसी ने गेस नहीं किया। इट्स सो फनी, पर इट्स ओके। बट एक ने किया था, आई थिंक शी इज़ सो स्मार्ट, और मैं भी शी इज़ सो पॉजिटिव सब्सक्राइबर जो हर एक चीज़ नोटिस करती है। एंड दैट्स इट, आई थिंक इससे क्लियर हो गई है, और अगर क्लियर नहीं हो पाई है मैं इससे ज़्यादा और क्लियर नहीं कर सकती।